हरियाणा के 7 जिलों में गेहूं खराब, करोड़ों का गेहूं बर्बाद हुआ। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं खराब हुआ। कैथल, करनाल में भी गेहूं की बेकदरी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही हैं। दरअसल सवाल ये भी है कि आखिर गेहूं की जो बेकदरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जो गेहूं जिसका इस्तेमाल लोगों का पेट भरने के लिए होता है वो लगातार बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। कई जिलों से ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो सवाल जाहिर तौर पर लगातार उठ रहा है, आखिर इस बेकदरी के लिए जिम्मेदार कौन है। कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर गेहूं खराब हुआ है। हरियाणा के 7 जिलों में गेहूं खराब हुआ है, करोड़ों का गेहूं बर्बाद हुआ है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं खराब हुआ। कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल, करनाल में भी गेहूं की बेकदरी हुई है। तो करोड़ों का गेहूं बर्बाद हुआ है। अब सोचिए कि इसी गेहूं के लिए लोग कितना इंतजार करते हैं। ये यही अन्न है जो लोगों का पेट भरता है, लेकिन इस तरह से इसकी बेकदरी हो रही है। तो ये अपने आप में यहाँ पर कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बेकदरी जो गेहूं की हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बहुत सारे सवाल इसे लेकर बने हुए हैं। तो हर बार गेहूं की बर्बादी एक बड़ा मुद्दा रहता है और चिंता की बात भी रहती है। लेकिन अभी एक बार फिर से 7 जिलों से ऐसे ही आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां पर गेहूं की बर्बादी हुई है। और इस समय इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, गेहूं की बेकदरी, गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें हैं, आंकड़ा है, क्या स्थिति करनाल में है और क्या कहा जा रहा है जो गेहूं बर्बाद हो रहा है, क्या वजह उसके पीछे अभी तक सामने आ रही है? देखिए, समझना चाहिए सरकार को भी और प्रशासन को भी, अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तकरीबन 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हो जाता है, जिसमें कुरुक्षेत्र शामिल है, करनाल शामिल है, कैथल शामिल है, फतेहाबाद, जींद शामिल है। करनाल में तकरीबन 6000 टन से ज्यादा जो गेहूं है वो खराब हुआ है। गेहूं खराब होने के पीछे की वजह क्या होती है? दरअसल बहुत सारे गोदाम हैं जो एफसीआई के गोदाम हैं, फूड सप्लाई के गोदाम हैं, हैफेड के गोदाम हैं, हरियाणा भंडारण निगम के गोदाम हैं। वहां पर कई गोदाम शेड से लगे हुए हैं, वहां पर शेड लगे हुए हैं। कई गोदाम खुले के अंदर होते हैं जहां पर गेहूं रखी जाती है। और ऐसे में जब बारिश आती है तो वहां पर तिरपाल भी देखने को नहीं मिलती और बारिश के पानी के कारण नमी होती है और नमी के चलते वो गेहूं खराब हो जाता है। दूसरा कारण यह भी सामने आता है कि गेहूं गोदामों से बेच दिया जाता है और उस बेचे हुए गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जब पानी का छिड़काव होगा तो नमी होगी और गेहूं में नमी आएगी तो गेहूं खराब हो जाएगा। गेहूं इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसे पशु भी नहीं खा पाते हैं, इतना ज्यादा गेहूं खराब हो जाता है। पिछले दिनों तकरीबन 1 साल हो चुका है इस बात को, करनाल के इंद्री में एक वाकया सामने आया था जहां पर गेहूं काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो गया था। वहां पर अधिकारी भी सस्पेंड हुए थे, लेकिन एक जवाबदेही तय नहीं होती है। जो गेहूं खराब होता है वो तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी से कटना चाहिए जिन्होंने उस गेहूं को खराब करने में शामिल हुए थे। तो ये तमाम बातें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अब सरकार ने एक कमेटी जरूर बनाई है, राज्य स्तरीय कमेटी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव रहेंगे, आयुक्त रहेंगे और वो प्रशासन से लगातार उसके बाद इस कमेटी में क्या आता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय यमुनानगर से हमारी संवाददाता रजनी सोनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रजनी, जो गेहूं की बर्बादी हो रही है, बेकदरी हो रही है, हर जगह से तस्वीरें हैं। बात यमुनानगर की करें तो यमुनानगर में भी 2500 टन के आसपास गेहूं बर्बाद हुआ है। क्या वजह और क्या सफाई अब दी जा रही है? जी अवंतिका, अगर मैं बताना चाहूंगी कि जो गेहूं है वो पिछले 2-2.5 साल पहले भी ऐसी ही शिकायत आई थी कि 2500 के करीब तब गेहूं जो था वो खराब हुआ था। और अभी अभी पीछे, हेलो जी जी, बोलिए रजनी।
कि जो 2-2.5 साल पहले भी ऐसी ही शिकायत आई थी कि जो 2500 के करीब जो गेहूं था वो बर्बाद हुआ था। और ठीक है, चलिए रजनी आपके पास वापस लौटते हैं। इस समय आप देखिए कि अलग अलग जिलों से ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले, चौंकाने वाले। गेहूं की बेकदरी हुई है, गेहूं खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है। इसके पीछे जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी, ये बड़ा सवाल है। होगी भी या नहीं होगी, या सिर्फ महज जांच की बात कहकर इसे छोड़ दिया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो दरअसल बीते हरियाणा के 7 जिलों में बीते 5 साल में 94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 94 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हुआ है। 7 जिलों के अलग अलग आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। कुल मिलाकर 294 टन जो गेहूं है उसकी बर्बादी हुई है, और उससे ज्यादा 40,294 टन गेहूं की बर्बादी हुई है। ये आंकड़े हैं और अलग अलग जिलों के अलग अलग चौंकाने वाले आंकड़े, जैसे कि हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे थे, करनाल में 6,000 टन से ज्यादा की गेहूं की बर्बादी हुई है। उधर यमुनानगर में 2,500 टन की बर्बादी हुई है। रजनी आप जानकारी दे रही थी, बताएं अभी क्या कहा जा रहा है जो गेहूं की बर्बादी हुई है उससे लेकर। बताना चाहूंगी कि अभी 2022 में भी ऐसा ही एक जगाधरी अनाज मंडी से मामला सामने आया था, जहां पर गेहूं पर जो पानी छिड़कने का पता चला था। सीएम फ्लाइंग ने यहां रेड की थी और काफ़ी गेहूं जो था तब भी पता चला था कि बर्बाद हुआ था, और इससे पहले भी काफ़ी गेहूं जो था यहां पर बर्बाद हो चुका है। जो हरियाणा वेयर हाउस है उसमें हालांकि अधिकारियों ने ये जवाब दिया था कि जो बारिश का पानी था, क्योंकि उन दिनों में यमुनानगर में काफी बाढ़ आई थी, और उस पानी जो उन्होंने जवाब दिया था कि उसका पानी जो था हरियाणा वेयर हाउस में घुस गया था, जिसकी वजह से जो गेहूं था वो काफी भारी मात्रा में बर्बाद हुआ था। लेकिन उसके बाद किसी भी अधिकारी पर कोई भी गाज गिरी नहीं थी, किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, हालांकि अब जो कांग्रेस से कुमारी शैलजा हैं और रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने भी इसकी जांच जो है वो कोर्ट से करवाने की मांग की है। लेकिन सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि अगर इतनी भारी मात्रा में जब गेहूं खराब होता है तो उसका जो संबंधित अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर कोई भी एक्शन होता क्यों नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि जब गेहूं की बर्बादी, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, तो एक्शन क्यों नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। एक्शन होगा भी कभी या नहीं होगा, या सिर्फ जांच की बात कहकर रह जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया रजनी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बार भी देखिए कमेटी का गठन हो गया है, जांच की बात कही जा रही है, जवाब तलब किया गया है, लेकिन एक्शन कब होगा ये बड़ा सवाल है। इस बीच कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गेहूं की जो बर्बादी हुई है, ये बीते 5 साल में 94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और इसके लिए 46,294 टन गेहूं बर्बाद हुआ है। इस सबसे ज्यादा गेहूं कुरुक्षेत्र जिले में खराब हुआ है, और अलग अलग जिलों से अलग अलग चौंकाने वाले, हैरान करने वाले आंकड़े हैं गेहूं की बर्बादी की जो निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल अगर आंकड़ों की बात करें तो कैथल में 11,539 टन गेहूं की बेकदरी हुई है, बर्बादी हुई है। करनाल में 6,587 टन गेहूं खराब हुआ है। इसके साथ ही साथ अब बात करें यमुनानगर की, तो यहां पर 2,500 टन गेहूं खराब हुआ है। तो ये स्थिति है जो यमुनानगर में देखी जा रही है। फतेहाबाद में 450 टन गेहूं की बेकदरी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल जींद में 315 टन गेहूं खराब हुआ है। तो 7 जिलों के ये अलग अलग आंकड़े आपको बता रहे हैं। उधर रोहतक में 12.7 टन गेहूं खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है। तो ये आंकड़े हैं चौंकाने वाले जो सामने आ रहे। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 24,890 टन गेहूं खराब हुआ है। आप सोचिए कि 46,294 का आंकड़ा जो अभी तक सामने आ रहा है कुल गेहूं के बर्बाद होने का, जिसमें से अकेले कुरुक्षेत्र से ही 24,890 का आंकड़ा है। 24,890 टन गेहूं बर्बाद हुआ है अकेले कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बाद दूसरे नंबर पर कैथल, जहां 11,539 टन गेहूं बर्बाद हुआ। तीसरे नंबर पर आ जाता है करनाल, जहां 6,587 टन गेहूं बर्बाद हुआ है। तो ये गेहूं की बर्बादी बड़े स्तर पर हुई है।